पुलिस की लाठी भी हमेशा अमीर और गरीब, जात और पात को देखकर ही उठती है। सही सुन रहे हैं आप। ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। और ऐसा ही राजकुमार रोत भी कह रहे हैं। क्यों, किस लिए, क्या है मुद्दा, क्या है मामला, जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो एक वीडियो देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, जिसमें जोरदार झड़प हो रही है। ये वीडियो है पुलिस थाने का, और जिसमें आप देख रहे हैं महिलाओं में और कुछ पुरुषों में जबरदस्त कहा सुनी के साथ मारपीट तक यहां पर हो रही है। ये मामला है दिल्ली का, नई दिल्ली के मॉरिस नगर थाने का। ये पूरा वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, और इसी वीडियो को शेयर करते हुए राजकुमार रोत ने अपने विचार कुछ सोशल मीडिया पर रखे। और वो ये है कि जब ये कुछ युवतियां यूजीसी के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसके चर्चा में लगी हुई थी, बातचीत कर रही थी, यूजीसी को सपोर्ट करना चाहिए ऐसा वैसा कह के, तब आप देख पा रहे हैं ये जितना भी पुरुष वर्ग है यहाँ पर, इन उग्रवादी भाई साहब से लेकर ये सब इन बच्चियों को, इन युवतियों को अपमानजनक शब्द कहते हैं कि यूजीसी का सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे कपड़े उतार देंगे, बलात्कार कर देंगे। यकीन ना हो तो आप सुनिएगा इस वीडियो में। बेहद ही शर्मनाक है और कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि यहां पर हम अपने विचारों का भी अगर विचारों को भी अभिव्यक्त ना कर पाए तो किस बात की आजादी है। सुनिएगा इस वीडियो को। अंदर करो सर, ये दोनों थी, ये दोनों थी, यही दोनों थी। नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। देखा आपने वीडियो, और इसीलिए ही आप पुलिस का रोल भी साफ साफ देख पा रहे होंगे इस वीडियो में। किस तरह से पुलिस थाने के अंदर ये सब चीजें हो रही हैं, इन लड़कियों को धमकियां मिल रही है रेप तक की। उसके बाद जोर किसी पे नहीं चल रहा है भाई साहब का, सिर्फ जोर आजमाइश हो रही है। एक दूसरे से दूरी करने की कोशिश यहां पर सारे पुलिस वाले मिलकर कर रहे हैं। और यूजीसी कानून के पक्ष में बात करना भी अगर इतना बड़ा गुनाह है तो सोचिए जब ये लागू हो जाएगा तब क्या होगा। अब यहां इस मुद्दे को देखते हुए, इस वीडियो को देखते हुए ही राजकुमार रोत ने कहा है कि जब इस देश का आम नागरिक दिल्ली पुलिस से इन गुंडों पर कार्यवाही करने की उम्मीद भी कर सकता है क्या। और इसीलिए वो कई बार कह चुके हैं कि पुलिस की लाठी और कलम जाति, धर्म, अमीर, गरीब इसी को देखकर चलती है। और ये कथन इस वीडियो में पूरी तरह से सार्थक हो रहा है। बदतमीजियों का आलम देखिए, यहां पर सब क्रॉस कर दिया है। और जिस तरीके से लोग यहां पर कमेंट कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि क्या घिनौना नजारा है। वो भी पुलिस थाने का, दो चार लड़कियां यूजीसी नियमों के समर्थन में अगर अपनी बात भी रख रही हैं तो तुम कौन होते हो जो थाने के अंदर ही उन्हें अपनी माँ और बहन से जुड़ी गालियां दे रहे हो, उनके कपड़े उतारने और रेप करने जैसी धमकियां दे रहे हो। ऐसे लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है। अब ये लड़की कौन सी जाति की है, कौन सी नहीं है, इससे कोई लेने देना नहीं है। यहां प्रश्न ये उठता है कि हम अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, और इसे करने से कोई भी आदमी रोक नहीं सकता है। जब साफ साफ हमारे सामने इनके चेहरे हैं, इनकी शख्सियत है, तो इन पर कार्यवाही क्यों नहीं होगी, ये भी सवाल खड़ा होता है। और अगर नहीं होती है तो शह किसकी है, पुलिस वालों की या पुलिस वालों के ही रिश्तेदार हैं ये, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आपके पास है? लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में।
सही लगाओ तो शेयर जरूर करना वीडियो, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।